आपस में आपको सर्टिफिकेट मिल गया जो आपको बांट रहे थे, 2 केला और 1 बिस्कुट देके जो मिलना था मिल गया। और मैं चाहता हूँ फिर आपको मिले, भले थोड़ा ही मिलता है लोगों को पर मिलता तो है। आप भले दिखावा करते हो पर दिखावा से लोगों को फ़ायदा तो होता है, भले थोड़ा होता है। तो वैसे ही हम लोग फेसबुक खोलते थे और बहुत सारे फ़ोटो आते थे ऐसा, और लोगों को ऐसा लगता था बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है, पर वो वहाँ तक ही सीमित था। सिर्फ फ़ोटो खिंचा के फिर तू कौन और मैं कौन, उसके बाद में सब भूल जाने का। लेकिन मैं कहता हूं कि वही केले और बिस्किट लेके वापस आ जाइए क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं अब भी आपका, कि ताकि आप कुछ फोटो के सहारे ही, कुछ फोटो के बदले ही कम से कम उनके पेट में 2 अनाज के दाने तो डाल देंगे। इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज में फारूक शाह, साथ में अल्ताफ जीवानी। नमस्कार। आज हम एक अनुरोध करेंगे, और वो अनुरोध इसलिए करेंगे ताकि मानवता फिर से उभर कर सामने आए। जो जज्बात थे, जो बेचैनी थी, जो ललक थी चमकने की, वो खो गई है, उन्हें फिर से जगाना पड़ेगा। आपस में आपको सर्टिफिकेट मिल गया जो आपको बांट रहे थे, 2 केला और 1 बिस्कुट देके जो मिलना था मिल गया। और मैं चाहता हूँ फिर आपको मिले, भले थोड़ा ही मिलता है लोगों को पर मिलता तो है। आप भले दिखावा करते हो पर दिखावा से लोगों को फ़ायदा तो होता है, भले थोड़ा होता है। तो वैसे ही हम लोग फेसबुक खोलते थे और बहुत सारे फ़ोटो आते थे ऐसा, और लोगों को ऐसा लगता था बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है, पर वो वहाँ तक ही सीमित था। सिर्फ फ़ोटो खिंचा के फिर तू कौन और मैं कौन, उसके बाद में सब भूल जाने का। और वो जो अपना फ़ोटो जो वायरल होता था जिसका, वो शर्मिंदगी से कहीं पे अपना मुंह नहीं दिखा पाता था। और आज भी उसको फ़ोटो आता है 1 साल के बाद में रिन्यू होता है, तो उसको शर्म आती है कि मैंने ये 2 केला और 1 बिस्कुट लिया था और इसने मेरी फ़ोटो खींच दी। कुछ तो मजबूरियां नहीं होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। भले ही उसकी मजबूरी थी, उसने 2 केले और 1 पार्ले बिस्किट या फिर नमकीन का पैकेट या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु लिया हो किसी से, लेकिन उसकी मजबूरियां रही होंगी तो ही उसने लिया था। और आपने अपने आप को चमकाने के लिए जो फोटोज़ व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया पे डाले थे, वो तो चमकते रहेंगे जब तक व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर सब कुछ रहेगा। लेकिन आप भूल गए कि लोगों के अंदर भूख अभी भी बाकी है। आपने अपने आप को चमका लिया था और रिन्यू में फिर से चमक रहे हो। लेकिन मैं कहता हूं कि वही केले और बिस्किट लेके वापस आ जाइए क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे हैं अब भी आपका, कि ताकि आप कुछ फोटो के सहारे ही, कुछ फोटो के बदले ही कम से कम उनके पेट में 2 अनाज के दाने तो डाल देंगे। तो अनुरोध करता हूं उन समाज सेवकों से, महारथियों से, उस जो है कि दाताओं से, जिन लोगों ने पिछले कोरोना काल में आम जनमानस के मदद के लिए सड़कों पर उतर आए थे, गलियों में घूम रहे थे। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने फेसबुक, सोशल मीडिया पे ऐसे भी फोटो डाले थे कि कुत्तों को बिस्किट खिला रहे हैं, मानो पूरे जीवन इन्होंने यही कार्य किया है। कुछ लोगों ने जो है इंसानों को जो है अनाज बांट रहे हैं, मानो इनके भरोसे ही ये लोग जिंदा थे। भाई, आपके भरोसे जिंदा तो नहीं थे, पर आज उम्मीद उनको बंधी हुई है कि आप कहाँ खो गए, कहाँ चले गए वो लोग। हमने पिछली बार आपके सर्टिफिकेट देखे थे, हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी सर्टिफिकेट देखने को मिले, आपके फोटो पे हार नहीं। तो आप वापस आइए, सोशल मीडिया आपका इंतजार कर रहा है, हर प्लेटफॉर्म आपका इंतजार कर रहा है, कब आप फोटो लेके आएंगे और लोगों के साथ आप जो है चमकते दिखेंगे। मैंने ऐसे दाता देखा है जो रोज का 50,000 रुपया सामान बांट के भी अपना एक भी फोटो वगैरह नहीं डालते, सोशल मीडिया से दूर है, अनजान है, वैसे भी मैंने देखा है। पर जो हम लोग का तो काम है रास्ते पे घूमना, न्यूज़ वालों का, तो हमको कहीं ना कहीं दिखता है तो हम उसको ज़रूर वायरल करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो शख्स को तो कुछ मज़ा ही नहीं आती फ़ोटो वीटो खिंचवाने में, पर हमको ऐसा लगता है कि उनको दिखाना चाहिए। लगभग 2200 किट पालघर जिले के अंदर दी गई। सैकड़ों हजारों किट की बात कर लीजिए जो पालघर महाराष्ट्र से बाहर गुजरात में दी गई। अभी हाल ही में एक बड़ा तूफान आया था। एक तो लोग पिछले 2 सालों से कोरोना काल का दंश झेल रहे हैं,
इसके बाद एक तूफान का आना, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी तबाही आई कि जहां उनको उम्मीद का दूर दूर तक कोई किरण नहीं नजर आ रही थी। ऐसे में हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे। कुछ ऐसे भी समाज सेवक हैं जो दूर दूर तक उन गांवों तक पहुंच गए, पेड़ों को, झाड़ों को, रास्तों को काटते छाटते वहां तक पहुंचे हैं और लोगों की मदद की हैं। लेकिन मदद करते वक्त उनके हाथ का वो अनाज उन लोग मजबूरों के पास देते समय का आपको फोटो नहीं मिलेगा। फोटो मिलेगा आपको उन रास्तों पे चलते हुए। जरा इस वीडियो को देखिए। इन रास्तों को जरा गौर से देखिए। ये रास्ते वहां जा रही हैं जहां लोगों को मदद का इंतज़ार है। और आप जान लीजिए, अगर सच्ची समाज सेवा की लगन है तो लोग 7 समंदर पार भी मदद पहुंचा ही देते हैं। ये वो समाज सेवक हैं जिनका फोटो राशन देते समय और लेते समय का सोशल मीडिया पर नहीं देख सकते, लेकिन इस वक्त जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जगह है गुजरात के जूनागढ़ और अन्य कई ग्रामीण क्षेत्रों का। और ये लोग शारीरिक श्रम द्वारा लोगों तक राशन पहुंचा रहे हैं। वो जो किट है वो ऐसी जैसी तैसी नहीं है। वो हमने अपने आंखों से समीक्षा की है उसकी। हमने लोगों को पूछा है, वो कम से कम 1300 से 1400 रुपये का जो सामान देते, यानी एक फैमिली को कम से कम, अगर 4 जन की फैमिली हो तो वो कम से कम 1.5 से 2 महीना चलता है। वैसी किट 1200 से 1500। और यही नहीं, जहाँ उनको फ़ोन आता है वहाँ पर वो लोग पहुँच जाते हैं देने के लिए। वैसे लोग हमने देखे हुए हैं। हमने उनसे एक छोटा सा इंटरव्यू लेने की बात की तो उन्होंने कहा कि हम मीडिया के सामने नहीं आना चाहते क्योंकि हमारा काम है लोगों के काम आना, मीडिया पर आना नहीं। लेकिन हमने उनको इसलिए अपने कैमरे में उतारा ताकि आप उन बेशर्मों को याद दिलाएं जो पिछले साल मात्र 2 रुपए का बिस्किट देकर के हीरो बन रहे थे और इस बार नजरें चुरा कर गायब हो गए हैं। यहाँ जो किट तैयार की जा रही है, जिसमें इतना राशन एक परिवार को दिया जाता है कि उसे दूसरे ही दिन राशन की ज़रूरत महसूस ना हो। एक छोटा परिवार कम से कम 1 महीने अपनी जीवनी चला सकता है। हम आपको इस भाग में आपकी छोटी सी मुलाकात कराएंगे इन योद्धाओं से। अगले भाग में हम आपको सभी योद्धाओं से रूबरू कराएंगे। तो हमने ये प्रयास किया कि लोगों के घर में राशन किट पहुंचाए। और हम नहीं चाहते थे कि दूसरे लोग जैसे सोशल मीडिया पे डालते हैं किट देते हुए फ़ोटो लेते हैं, हम नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। मेरी जो टीम है वो बिल्कुल भी नहीं चाहती है। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इसके अंदर कंट्रीब्यूशन किया है, वो भी नहीं चाहते थे कि किसी को सोशल मीडिया पे हम राशन किट देते हुए फ़ोटो वगैरह डालें। हमारे साथ अभी 12 से 15 लोग जुड़े हुए हैं। कुछ लोग हैं जो बाहर से फाइनेंशियली भी हेल्प कर रहे हैं ये कैंपेन को कंटिन्यू करने के लिए, बाहर से भी मदद मिल रही है। मुझे ये नहीं मालूम है कहाँ से वो लोग सेटिंग करते हैं, कहाँ से पैसा आता है, वो मेरा लुकआउट नहीं है। पर आज मैं देख रहा हूँ इतने बड़े जो कष्ट लोगों को है उसमें वो लोग को राहत मिलती है, उसी में हमको संतोष है, उसी में हमको खुशी है। मीरा रोड से शुरुआत करने वाला एक व्यक्ति जिसने मीरा रोड से शुरुआत किया, एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर यानी फेसबुक के किसी 1-2 ग्रुप में उसने एक बात रखी कि मैं इस काम को करना चाहता हूं, मेरे साथ कौन आ रहा है, मेरा साथ कौन दे रहा है, मैं लोगों की मदद करना चाहता हूं, मेरे पास थोड़े अमाउंट का बजट है जिसकी वजह से मैं अब चाहता हूं कि ये ज़रूरतमंदों तक पहुँचे। और वो छोटा सा प्लेटफॉर्म वक्त देखते देखते 1 महीने के अंदर महाराष्ट्र में, गुजरात में, पूना में, ऐसे कई क्षेत्रों में फैल गया। हम आपको एक लिस्ट दिखाएंगे जिस लिस्ट के हिसाब से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये लोग कहाँ तक पहुँचे। ये जो शख्स थे उन्होंने तो बोला है मेरा नाम मत लेना और ये मैं बंद मुट्ठी से सेवा करता हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उसका नाम लेना पड़ेगा और लोगों को बताना पड़ेगा ये जो है ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। उनका नाम है शमीर भाईदानी। आप ध्यान में रखिए, उनका नाम है शमीर भाईदानी, जो सोशल वर्क यहाँ से लेकर गुजरात तक, गुजरात के खेड़े पाड़े में भी उन्होंने पहुँचाया है। और वैसे ही अंधेरे में बात नहीं करता हूँ मैं, हवा में, ये पूरा रिव्यू आया है मेरे पास, क्योंकि मैं भी एक प्लेटफॉर्म पे जो बात करता हूँ तो मुझे एक रिव्यू आया कि ये वहाँ तक पहुँचा है और इन्होंने वहाँ तक ये सामान बांटा है।
था। उन्होंने बड़े अंदाज में इस बात को बयान किया कि बस मेरी जो हैसियत थी मैं उससे ही खड़ा हो गया था और मेरे हैसियत के बराबर कई लोग मेरे साथ खड़े हो गए। यानी आपकी जैसी मंशा है, आपकी जैसी शैली है, आपके जैसे विचार हैं, दोस्त भी आपके वैसे ही होंगे, आपके रिश्ते भी वैसे होंगे। तो जाहिर सी बात है आपकी सोच, आपके विचार आपके दोस्तों के विचार से जरूर मैच करते हैं, तभी वो आपके दोस्त होते हैं। और जब आप सुंदर पहल पर कदम रखते हो तो आपके साथ लोगों के कदम खुद ब खुद बढ़ जाते हैं। तो अगली खबर में फिर कुछ ऐसी ही बातें लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद। आप देख रहे हो इनकलाब न्यूज, मैं अल्ताफ जीवानी। हम ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके लिए लाते हैं और लाते रहेंगे। हमारा चैनल देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। और एक बात और, आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने लोगों का ख्याल रखिए।